वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अप्रेजल ऑफ न्यूबॉर्न क्या होता है और देखेंगे कि अप्रेजल ऑफ न्यूबॉर्न में कौन कौन से असेसमेंट आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्रेजल ऑफ न्यूबॉर्न। ये 3 टाइप का होता है। इसमें जो पहले टाइप होती है वो होती है इंटरमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। होता है ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। ये मैं आपको बहुत अच्छे से भी बताऊंगी। थर्ड होता है पीरियोडिक असेसमेंट। तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। तो हम कैसे, जब बच्चे तुरंत तुरंत पैदा होता है तो उसमें उसका हम इमीडिएट असेसमेंट करते हैं। तो इमीडिएट असेसमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अबगार स्केल का यूज़ करते हैं। इसको वर्जीनिया अबगार ने दिया था। ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें हम एसेस करते हैं इन्फेंट के रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का। ये जो होता है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है उसके हम 1 मिनट से 5 मिनट तक के अंदर में ये स्केल से हम मेज़र करते हैं। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम सबसे पहले हार्ट रेट देखते हैं, फिर रिस्पायरेशन देखते हैं। अगर इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ईजी बना के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको ईजी करने के लिए हम लेते हैं अपगार का ए से क्या होता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब स्किन कलर। इसमें जो हम पॉइंट्स देते हैं वो 0, 1, 2 देते हैं और यहाँ पे हम टोटल मार्किंग करेंगे। तो अब अपीयरेंस में क्या होगा, अगर बच्चा जो है वो उसकी ओवरऑल बॉडी ब्लू है या पेल है तो उसमें साइनोटिक या वाइटिस कवर हो सकता है। वाइटिस हुआ तो पेल होगा और साइनोटिक ब्लू है तो साइनोटिक होगा। अब ये हो सकता है कि बच्चा जो है उसकी खाली एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ब्लू है। अगर ऐसा है तो हम 1 मार्क्स देंगे, और हमारा बेबी पूरा पिंक है तो वो नॉर्मल है और हम उसको 2 मार्क्स देते हैं। पी से पल्स। अगर पल्स एब्सेंट है तो 0 मार्क्स, अगर पल्स 100 से कम है तो 1 मार्क्स, और अगर पल्स 100 से ज़्यादा है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे और यहाँ हम मार्क्स को नोट करेंगे। जी फॉर ग्रिमसेस। तो ग्रिमस क्या होता है, ग्रिमस में हम रिफ्लेक्स देखते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम उसको 0 मार्क्स देंगे। अगर वो किसी स्टिमुलस पे मिनिमल रिस्पॉन्स दे रहा है तो 1। अगर वो स्नीजिंग कर रहा है और क्राई कर रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। फिर ए से क्या होता है, एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम देखते हैं मसल टोन। अगर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है तो हम उसको 0 मार्क्स देंगे। अगर वो अपने आर्म और लेग्स को बस फ्लेक्स कर रहा है तो उसको हम 1 मार्क्स देंगे। और अगर वो एक्टिव है, पूरा अच्छे से आर्म और पूरी बॉडी और क्राई कर रहा है, विग्रस ट्राई कर रहा है, फुली एक्टिव है, तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबगार का आर मतलब रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन एब्सेंट है, वो ब्रीद नहीं कर रहा है तो हम 0 मार्क्स देंगे। अगर वो थोड़ा इरेगुलर, वीक और स्लो कर रहा है तो उसको हम 1 दे देंगे। अगर वो बहुत विग्रस और स्ट्रॉन्ग ट्राई कर रहा है तो हम उसको 2 देंगे। फिर यहाँ मार्क्स का कैलकुलेशन करते हैं। अगर जो भी उसके मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर आ रहा है 0 to 3 के बीच में है तो बच्चा सीवियरली डिप्रेस्ड है। 4 से 6 आ रहा है तो मॉडरेट, और अगर 7 to 10 आ रहा है तो मतलब बच्चे की कंडीशन बहुत एक्सीलेंट है। जो हमारा सेकंड नंबर पे असेसमेंट आता है वो आता है ट्रांजिशनल असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बच्चे का रिएक्टिव पीरियड होता है उसमें हम इसको एसेस करते हैं। तो जो न्यूनेट होता है वो बर्थ के बाद मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करता है, वो उसका फर्स्ट पीरियड 24 आवर्स का होता है उसकी लाइफ का। उस पीरियड में हम पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एसेस करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे के वाइटल ऑर्गन्स में क्या चेंज आया है, हार्ट रेट क्या है, रिस्पायरेशन, उसकी मोटर एक्टिविटी, स्किन कलर, ब्लैडर एंड बॉवल एक्टिविटी भी हम देखते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। तो पहले जो आती है वो आती है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आती है। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो बर्थ से स्टार्ट होती है। वो फर्स्ट पीरियड में बच्चा 30 मिनट तक होती है, मतलब बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लेकर के 30 मिनट ऑफ बर्थ तक फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होती है। इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राई करता है, सकिंग करता है, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रेस्ट फीडिंग का और आई टू आई कांटेक्ट करने का। हम एसेस करते हैं इसमें बच्चे का, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं बच्चे की वेट, हाइट, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम हेड टू टो, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिर थर्ड है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, फिर रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, फिर एस्टिमेशन ऑफ गैस्ट्रिक एज।
इसके लिए हम बलार्ड स्केल का यूज़ करते हैं। बलार्ड स्केल से हमें पता चलता है कि बच्चे की गेस्टेशनल एज कितनी है, उसकी मैच्योरिटी क्या है। सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जो बच्चा है वो स्लीप साइकिल में चला जाता है। फिर स्लीप से जब वो उठता है तो न्यूबॉर्न जब स्लीप के बाद उसकी पहली स्लीप होती है उसके बाद वो उठता है, ये एवं बर्थ के 6 to 8 आवर्स के बाद एसेस किया जाता है सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है लास्ट 2 to 5 आवर्स तक स्लीप करता है। नियोनेट जब अगेन उठता है तो से उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, उसकी हार्ट रेट पहले से इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज़ रहती है और गैस्ट्रिक एसिड जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे कि बच्चा उठने के बाद अपना पहला फीकल मैटर पास करता है। हम फिर असेसमेंट करते हैं पीरियड्स को इंक्लूड करके, जैसे हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें बच्चे का पॉस्चर, एक्टिविटी, क्राई, कलर और वाइटल साइंस को देखते हैं। फिर सेकेंड चीज़ जो आती है वो आती है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का वेट देखते हैं। नॉर्मल वेट जो होता है वो 25 से 3 kg होता है। फिर देखते हैं कि नियोनेट जो है वो पहले फर्स्ट 10 डेज़ में अपने वेट को 10% लॉस करता है। फिर उसके बाद से जितने भी डेज़ 1 मंथ तक के होते हैं उसमें 25 to 30% पर डे वो गेन करता है। बच्चे की लेंथ हम मेज़र करेंगे हेड टू हील तक। जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। बच्चे का हेड सर्कम्फरेंस 48 आवर्स के बाद लेते हैं। नॉर्मल होता है वो 36 से 35 होता है। फिर फोर्थ है कि हम बच्चे को, जो बच्चे का हेड होता है हेड टू टो हम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की मैच्योरिटी जानने के लिए हम बलार्ड स्केल। बलार्ड स्केल क्या होता है, बलार्ड स्केल का यूज़ क्यों करते हैं और बलार्ड स्केल की स्कोरिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।